हेलो फ्रेंड्स, एन की प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ रहे थे बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, जिसमें कि आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड को मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। सिगमंड फ्राइड जो है बाल विकास का जो आधार है लैंगिक ऊर्जा या लिबिडो को मानता है। जो बाल विकास का जो आधार है वो लैंगिक ऊर्जा या लिबिडो को मानता है। परंतु इनके जो शिष्य थे कार्ल युंग जुंग, इनके शिष्य का नाम था कार्ल युंग जुंग, इस बात से सहमत नहीं थे और उन्होंने विश्लेषणात्मक सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। परंतु सिगमंड फ्राइड ने अपने विचारों में कोई परिवर्तन नहीं किया तथा मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई। मतलब सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्था बताई? 5 अवस्था बताई, जिसमें कि हमारे सबसे पहली जो अवस्था है मुखावस्था। कौन सी अवस्था है? मुखावस्था। जो ये मुखावस्था जो होती है 0 से लगाकर 1 वर्ष की अवधि में ये मुखावस्था होती है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा जो होती है बालक बालिकाओं के मुख में निवास करती है। मतलब इस अवस्था में जो लैंगिक ऊर्जा जो होती है बालक बालिकाओं के मुख में निवास करती है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मुखावस्था के कारण ही, मतलब मुखावस्था के कारण ही बालक जो होता है प्रत्येक वस्तु को अपने मुख में रखता है। जैसे कि कोई भी बालक, छोटे बालक को हम कोई वस्तु देते हैं तो वो वस्तु मुंह में रखता है। तो ये कौन सी अवस्था है? मुखावस्था। जैसे कि दूध की बोतल को बार बार अपने मुख में रखना, जैसे कि एक दूध की बोतल दी है तो उसको बार बार अपने मुंह में वो डालता रहता है। दूसरी जो अवस्था होती है गुदावस्था। कौन सी? गुदावस्था, जो कि 1 से लगाकर 3 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा की बात करें तो बालक बालिकाओं के गुर्दे में निवास करती है। इस अवस्था में बालक जो होता है जिद्दी भी होता है और धारणात्मक भी होता है तथा स्वयं के अपशिष्ट पदार्थों से खेलना पसंद करता है। मतलब वो जितने भी जो उसके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे खेलना उसको क्या होता है? पसंद होता है। तीसरी जो अवस्था की बात करें तो केंद्रीय अवस्था। केंद्रीय अवस्था की बात करें तो 3 से लगाकर 6 वर्ष की जो अवस्था है वो केंद्रीय अवस्था। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा जो है बालक बालिकाओं के केंद्र में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? बालक बालिकाओं के केंद्र में निवास करती है। तथा इसी अवस्था में बालक बालिकाओं में ऑडिपस, एक तो बालक बालिकाओं में ऑडिपस व एलेस्टा ग्रंथियों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। इस कारण जो बालक अपने माँ के प्रति व जो बालिकाएं जो होती है अपने पिता के प्रति क्या रखती है? श्रद्धा भाव प्रकट करती है। तो ये हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी। माँ के प्रति चौथी अवस्था की बात करें तो अदृश्य अवस्था। अब अदृश्य अवस्था की बात करें तो 7 से लगाकर 12 वर्ष की जो अवस्था है वो अदृश्य अवस्था होती है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा जो है अदृश्य हो जाती है। लैंगिक ऊर्जा क्या हो जाती है? अदृश्य हो जाती है। इसी कारण बालक बालिकाओं में इस अवस्था में समलैंगिक सद्भावना पाई जाती है। मतलब बालक बालिकाओं में समलैंगिक सद्भावना किस अवस्था में पाई जाती है? अदृश्य अवस्था में। आगे 5वीं जो अवस्था है जनेंद्रिय अवस्था, जो कि 12 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था को हम क्या कहते हैं? जनेंद्रिय अवस्था। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा जो होती है संतानोत्पत्ति की और क्या होती है? अग्रसर होती है। तो इस टॉपिक में हमने 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें कि जो सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत जो है बाल विकास का आधार किसको माना था? सिगमंड फ्राइड ने लैंगिक ऊर्जा या लिबिडो को माना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।